हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, फर्स्ट प्रिंस आगे आते हुए सेकंड प्रिंस से कहता है तुम एक कीचक के रूप में खेती करने वाले यंत्रों को लेकर लड़ रहे हो, जिसके लिए अत्यधिक पत्थर और अमृत कुछ भी नहीं है। और फिर सभी सैनिकों से कहता तो ये पता ही है विद्रोह एक गंभीर अपराध है, यहाँ तक कि रेडियन स्टेट्स के मास्टर भी इस चेतावनी से खुद को रक्षा नहीं कर सकते हैं, नहीं तो तुम सभी लोगों को शिकार किया जाएगा। अगर तुम लोगों को लगता है तुम लोग इतना ज्यादा साहसी हो कि पूरी एम्पायर से लड़ सकते हो, तो फिर तुम लोगों को बधाई हो कि तब कहने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो फिर नेक्स्ट सीन हमें प्राइम मिनिस्टर की हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के पास एक जेट स्लिप आता है। इसके अंदर लिखा था एम्पायर जीत गया और सेकंड प्रिंस हार गया। तो फिर उसके साथ वाला जनरल उससे पूछता है प्रधानमंत्री जी स्थिति कैसी है। फिर जूजी चैंगफेंग कहता है जैसा कि हम लोग सोचा था, एम्पायर के सामने सेकंड प्रिंस बहुत ज्यादा कमजोर निकला। प्रत्याशित रूप से एम्पायर ने अपने बेटे को नहीं मारा, क्योंकि एक बाप का जहर कभी भी अपने बेटे को नहीं मार सकता है। हालांकि दूसरे राजकुमार के द्वारा हमला करने के बाद मुझे एम्पायर की ट्रू पावर का पता चला, के साथ साथ उसके पृष्ठभूमि का भी पता चला। वो वास्तव में एक खाली शहर का योजना बना रहा था। तो फिर वो दूसरा जनरल कहता है तो फिर क्या हम हमला कर सकते हैं। ऐसा लगता है हमारे बूढ़े एम्पायर ने आखिरकार एक मजबूत कदम उठाया। यानो के बाहर दो समयों के खिलाफ अपनी सारी युद्ध शक्तियों का उपयोग करते हुए अपने थ्रोन में बैठकर मजबूती से हमें धोखा देने के लिए कमाल का चाल चला है। लेकिन उसने कभी भी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा खाली शहर की योजना उनके अनमोल बेटे द्वारा विफल कर दिया जाएगा। अब इस इतना बड़ा अवसर में अगर हम लोग पीछे हट रहे हैं, तो फिर ये तो ईश्वर के सौंदर्य को ना मानने के जैसा ही हुआ। और फिर दूसरा जनरल से कहता है महोदय अब हमारे लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यही सबसे ज्यादा सही समय है। तो हम सिर्फ एक हफ्ते के भीतर ही शाही परिवार को हराकर उसके अंदर कब्जा कर लेंगे। फिर वो दूसरा जनरल ग्रीट करते हुए कहता है सर अपना आदेश दीजिए, कैसे करना है। फिर जूजी चैंगफेंग हंसते हुए कहता है राजवंश बदलने का दिन आखिरकार आ ही गया। उसी तरफ हमें डोगो आर्मियों का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सम्राट ने आदेश दिया डूफेन और रीजन स्टेट उन दोनों को एक द्वारा लिया जाया तय है, यानी कि उन लोगों को मार डालो। मार्शल डुगू को चोरों को दमन करने की आदेश दिया गया था, इसलिए उन्हें अपनी कर्तव्य निष्ठा से अपनी कर्तव्यों को पालन करना चाहिए, बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ना चाहिए। और भी कहता है अगर आप कुछ हासिल ना कर पाए तो फिर वापस नहीं लौट पाएंगे। इन सब के लिए धन्यवाद। तो फिर ये सारे सम्राट की ऑर्डरों को पढ़ने के बाद मार्शल डुगू कहता है कि दयालु के लिए धन्यवाद सम्राट, लंबे समय तक जीवित रहे, यही मनोकामनाएं है। फिर मार्शल डुगू उस जनरल से कहता है क्या एम्पायर ठीक है। तो फिर वो जनरल कहता है मार्शल डुगू को आश्वस्त किया गया सब कुछ ठीक और सही से हुआ। दूसरे राजकुमार के द्वारा विद्रोह तुरंत ही थमा दिया गया था। तो फिर मार्शल डुगू कहता है लेकिन इस तरह से एम्पायर के पास वाले सभी सोल्जर बेनकाब हो गए, अब तो मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा है। तो फिर वो जनरल मार्शल डुगू को ग्रीट करते हुए कहता है मार्शल डुगू आप तो बहुत ही ज्यादा देश के प्रति वफादार है। सच कहूँ तो महामहिम के आसपास जो रक्षक है वास्तव में उतनी ज्यादा आशावादी नहीं है, लेकिन आपने महामहिम का शाही आदेश भी देखा है, इसीलिए आपको पीछे हटना नहीं चाहिए। फिर मार्शल डुगू कहता है अफसोस महामहिम, ये समय की बर्बादी है, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाया। यानो को शांति देने के लिए आप अपनी सुरक्षा भी इसके अंदर डाल दी। फिर सोचने लगता है अगर हम लोग धीरे चले तो फिर बेहतर होगा, क्योंकि अगर शाही परिवार में कुछ भी होता है तो फिर हम लोग वापस आकर उनके रक्षा भी कर पाएंगे। तो फिर दूसरे सीन हमें बहुत ही बड़ी एक बैटल ग्राउंड को दिखाया जाता है, जहाँ पर वैली के एक साइड हमारे लू क्लैन के जितने भी अलायंस और सोल्जर है वो सभी लोग रहता है, और दूसरी तरफ रीजन स्टेट के सभी अलायंस और उनके सोल्जर रहते हैं। यहाँ पर जूफेंग के साइड में चू बीजून ड्रैगन पेविलियन के आदमी जियानटियान के फैमिली के सभी लोग ही रहता है। दूसरी तरफ रीजन स्टेट के सर लैंग और वो फैंगली रहता है। तो फिर चू बीजून जूफेंग से कहता है बटलर जो हम 10 दिनों से उससे भी अधिक समय से गतिरोध में है, मुझे आश्चर्य है आप कब कार्रवाई को शुरू करेंगे। फिर जूफेंग कहता है इतनी भी जल्दी क्या है, जल्दी मत करो, अभी सही समय नहीं है, और कुछ देर रुक जाओ। और जूफेंग के साथ साथ हमारी मेडिसिन किंग ली जिंगटियान और फिर दोनों बुढ़े बुढ़ी भी रहता है। फिर मास्टर डूडन कहता है कि आप अब भी इंतजार करेंगे, अगर आप और भी ज्यादा इंतजार करेंगे तो फिर हम सभी लोग यहाँ पर खड़े खड़े मांगफू स्टोन में बदल जाएंगे। तो फिर इस तरफ जूफेन हंस रहा होता है। वैली के दूसरी साइड हमारी हांगफू को सीन दिखाया जाता है, जो कि अपनी गद्दी पर बैठा था। तभी वहाँ पर वैली के लीडर आकर कहता है मास्टर वांगफू हमें अभी तक कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा। फिर दूसरे सीन हमें सालैंग का सीन दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि वहाँ पर दो जेट स्लीप उड़ते हुए आता है, जिसे देख के हमारी जूफेन भी बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। फिर उस दोनों जेट स्लीप को देख के दोनों बटलर एक साथ कहता है अब ये आ चुका है।
उस समय ओशन जिसका कि हमें बरसों से इंतजार था। तो फिर जूफेन उस जेट स्लिप को पढ़ने लगता है जिसे देख के स्टूडेंट कहता है क्या कुछ गलत हुआ है। तो फिर जूफेन कहता है आओ तुम सभी लोग हम मेरे साथ मिलकर चले, हम अब युद्ध में है। इसी के साथ साथ जूफेन के ऑर्डर के मुताबिक सभी के सभी सोल्जर ही युद्ध में उतर जाता है, जिसके खिलाफ जूफेन के सभी आर्मी रीजन एस्टेट को मारने के लिए तैयार है। उन सभी के आगे आगे हमारी ऑन एंड ओनली जूफेन भी खड़े हुए रहता है, जो कि सभी लोगों से कहता है साथियों सभी लोग मेरे पीछे पीछे आओ। फिर दूसरी तरफ सर हांगफू भी लाखों सैनिकों को लेकर वहाँ पर इंतजार कर रहा था और उसके बाद कहता है आखिरकार मैंने इस दिन का सब्रों से इंतजार किया। फिर जोर जोर से हंसते हुए कहता है मैं निश्चित रूप से तुम्हें मसल कर रख दूंगा और तुम्हें हरा कर नया एम्पायर घोषित कर दूंगा मुझे। फिर वो दोनों टीम वैली के एक दूसरे की साइड आकर खड़े हो जाता है और फिर सर हांगफू कहता है जूफेन आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए हो, अब मैं तुमसे मेरे बेटों को मारने के लिए बदला लूंगा। तो फिर जूफेन हंसने लगता है और फिर कहता है ये इस पर निर्भर करता है आप इसके योग्य है या फिर नहीं। फिर दूसरी तरफ सरलैंग सर हांगफू से कहता है सर हांगफू बहुत ही मुश्किल से डूगो सेनाओं को बस रोक दिया गया है, इसीलिए क्यों इस मौके को बातचीत ज्यादा खींच रहे हैं। मेरी राय में हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमारी शिकायतें मिटा लेनी चाहिए। फिर एक क्रेजी वाला लुक देते हुए कहता है अंतिम समय में विजेता को दुनिया के सम्राट बनने के लिए हमारी लड़ना जारी रखना पड़ेगा, हारने वाले को बिना किसी पछतावे के विजेता की सीढ़ी बनना होगा। फिर ये बात सुन के जूफेन जोर जोर से हंसते हुए कहता है हमारी कोई पछतावा नहीं, हमारी कोई पछतावा नहीं, हम हमेशा खुश हैं और खुश रहेंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी मिस्टर लैंगवू चैन भी बहुत ही ज्यादा वीर व्यक्ति है, इसीलिए मुझे और कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सर हांगफू से कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें अतीत में कितनी शिकायतें थी, महत्वपूर्ण बात है इस युद्ध के बाद दुनिया में कौन खड़े हुए रह सकता है। तो फिर रीजन एस्टेट की सर हांगफू भी हंसते हुए कहता है अब सही है, दुनिया में सभी शिकायतें सिर्फ सत्ता और लाभ, जंगल के कानून और ताकतवर के लिए लड़ने के लिए है। जो व्यक्ति दुनिया के शीर्ष में खड़े हुए रह सकता है वो इतने छोटे छोटे इंसानों को और शिकायतों कैसे परवाह कर सकती है। जूफेन आपको हीरो माना जा सकता है, आज हमारे संप्रदाय के नेता आपके साथ लड़ने के लिए वास्तव में बहुत ही ज्यादा सम्मान महसूस कर रहे हैं। तो फिर दूसरी तरफ जूफेन एक कीवी सा स्माइल देते हुए कहता है हुआंगफू संप्रदाय के मास्टर हम लोग इंतजार कर रहे हैं, मुझे तो और देर तक इंतजार भी नहीं हो रहा है। फिर सर हांगफू भी हंसते हुए कहता है ठीक है युद्ध को शुरू करो, हमारे जितनी आर्मी और सैनिक है सभी लोग ही जूफेन के आर्मी और सैनिक के ऊपर हमला कर दो। सिर्फ ये कहने की देर थी, सभी लोग ही वैली से नीचे उतर आते हैं और फिर दूसरे के सेनाओं से फाइट करने लगती है, जिसके अंदर रेड टीम हमारी जूफेन का होता है और फिर येलो टीम हमारी सर हांगफू का होता है। दोनों टीमों को देख के लगता है मानो वो दोनों टीम ही एक दूसरे के खून के प्यासे बहुत ही सालों से है। वो लोग दौड़कर एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। फिर ये सारी फाइट को देखते हुए हांगफू फैमिली कहता है फाइनली ये समय आ चुका है। एल्डर ली हमारी अधूरे फाइट अभी तक है। तो फिर हमारा एल्डर ली भी अपनी ब्लैक ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है शाही परिवार में जो लड़ाई हुआ था वो आने लायक थी, लेकिन फिर भी तुम मेरे पावर को महसूस किया है, क्या तुम अब भी मुझसे लड़ना चाहते हो। फिर हांगफू फैमिली हंसते हुए कहता है उस वक्त सेनापति हार गया था, लेकिन इस बार वो सेनापति नहीं है बल्कि इस बार हांगफू फैमिली है मैं, जो कि तुम्हें अब मारने वाला है। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब कर दो, तो अगला वीडियो नहीं डालूंगा, ठीक है।